नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कक्षा पे। मेरा नाम है सोनू गुप्ता और आज हम देखने वाले बच्चों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और उसके अलावा क्या देखेंगे, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो बच्चों हमारा जो क्या है, जो हमारा जो क्लास 10th है, इसका चैप्टर नंबर 2 जो इतिहास का है, समाजवाद और साम्यवाद, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राइट बच्चों, तो आइए, अगर बोलता हूं कि अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर क्या होता है ना कि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, बिकॉज कि पहले वाला जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने बच्चों कार्ल मार्क्स की जीवनी और उसके सिद्धांतों को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ और धूम मचा दो। राइट बच्चों, आइए हम लोग प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ को देखते हैं। राइट बच्चों, चलिए आइए बच्चों, तो हम लोग जो है इसको देखते हैं। हमने क्या बोला कि इस वीडियो में देखेंगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ को। तो देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ दिखते सबसे पहले कि ये कब हुआ था। देखिए, कह रहा है कि 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि बताइए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1864 में। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, मज़ा नहीं आ रहा है। आप लोग लाइक वीडियो को नहीं करते हो ना तो बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा हम लोग का भी क्या होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को भी सहयोग मिलता है, हम सब आपके लिए कर रहे हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दो भाई। तो ये जो है बोलेगा जब भी, तो अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई थी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, तो कब हुआ था? 1864 में। ठीक, अगला देखो, कह रहा है कि इस संघ के स्थापना को श्रेय जो है कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कार्ल मार्क्स कौन है तो ये तो आपको समझ नहीं आने वाला है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछले वाला वीडियो को देख लीजिए। कार्ल मार्क्स के बारे में जो है पूरा उनकी जीवनी के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल से बहुत ही मजे तरीके से वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो इस संघ का जो भी क्या है, जो श्रेय है, तो किसको दिया जाता है? कार्ल मार्क्स को। कर इसमें मार्क्स ने कहा है कि मजदूर अपनी मुक्ति स्वयं पा सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस संघ में कहा था कि जो मजदूर हैं वो अपनी मुक्ति स्वयं पा सकते हैं, स्वयं पा सकते हैं, और जब तक उत्पादन का स्वामित्व पूंजीपति लोगों के हाथ में होगी तब तक मजदूरों की स्थिति सुधरेगी नहीं, वही नहीं सुधरेगी। चलिए, इसमें क्या है कि एक बात इन्होंने बोला है कार्ल मार्क्स ने कि जब तक जो क्या है ना कि पूंजीपतियों के हाथ में जो क्या होगी, जो व्यवस्था होगा, जो उत्पादन के साधनों का जो क्या होगा हित मतलब कि होगा, जो संपत्ति पर जो क्या होगा, जो अधिकार जब तक ले पूंजीपति लोगों के हाथ में रहेगा तब तक ले बच्चों क्या होने वाला है, ये जो व्यवस्था जो है मजदूरों की सुधरने वाली नहीं है, किसानों की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा है बच्चों कि मजदूर अपनी मुक्ति स्वयं ही पा सकते हैं। या मैं भी एक बात कहता हूं कि अगर मजदूरों के पास जो है अपनी बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं है, और जब आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं हो तो डरना ही क्या, पूरी अपनी जी जान लगा दो, जी जान लगा दो। आप जिस भी काम में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, उसमें अपना जी जान लगा दो, और जो होगा सो क्या कीजिएगा, देखा जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने ये बस इतना ही है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में इतना ही कुछ है। अब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ तो देख लिए, और ये जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। तब तक वीडियो को हम आप पॉज करके और इसको उतार लीजिएगा, छाप लीजिएगा, और उसके बाद से एकदम धूम मचा दीजिएगा, और तब तक हम वीडियो को रोक कर और दूसरा भी इसको लिखते हैं, बिकॉज के बच्चों डिजिटल बोर्ड है नहीं तो हम पहले से लिख कर ला नहीं सकते, और वीडियो में लिखेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मेरा कोशिश रहती है कि वीडियो को थोड़ा सा रोक लूँ और उसके बाद से बोर्ड पर लिख लूँ और मेरे प्यारे बच्चों को मज़ेदार तरीके से समझा दो। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके बताइए भैया, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और कमेंट भी करके लिख दो कि भैया जी बहुत ही अच्छा क्लास लग रहा है। राइट, चलो इसको लिखो। चलिए, आप लोगों ने उसको छाप लिया, उतार लिया, तो हम लोग जो है बच्चों आगे देखते हैं।
तो हम लोगों ने जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ तो बच्चों देख ही लिया, अब चलिए लगे हाथ जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ भी देख ही लेते हैं। राइट बच्चों, चलो देखते हैं। कह रहा बच्चों कि इसकी स्थापना जो है 14 जुलाई 1889 को थी। तो जब भी पूछा जाए बताइए कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो बताइए कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो 14 जुलाई 1889 को, 14 जुलाई 1889 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई थी, तो पेरिस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी बच्चों, पेरिस। तो पेरिस क्या है बच्चों, तो पेरिस जो है वो फ्रांस देश की क्या है, राजधानी है। पेरिस क्या है, फ्रांस देश की राजधानी है। तो ये जो द्वितीय बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था, सेकेंड इंटरनेशनल यूनियन, जो मतलब कि इसको यूनियन नहीं भी लिख सकते हैं और ऐसे चलेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं बस, ठीक है ना। तो ये जो हुआ था बच्चों द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये कहाँ हुआ था, तो पेरिस में। कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1889 को। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट में, हम अभी कमेंट देखते हैं आपका जल्दी जल्दी। और कोई भी दिक्कत नहीं तो एक प्यारा सा लाइक कर दो भाई, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ जल्दी जल्दी कर दो, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लगता है, कोई पैसा तो नहीं लगता है। तो आइए आगे देखते हैं फिर। चलिए, तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुई। आगे देखते हैं। कह रहा कि जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, बताइए कि ये जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था प्यारे बच्चों, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों। और लाइक के प्रतिनिधि का मतलब लाइक के एम्बेसडर, एम्बेसडर नहीं बोलता कि यह जो है यहाँ का एम्बेसडर है, वहाँ का एम्बेसडर है। एम्बेसडर का मतलब क्या है कि मान लो कि जिसे भारत को नहीं होता प्रेजेंट करने के लिए कहीं पे दूसरी जगह भेजा गया, मान लो कि अमेरिका ही भेजा गया, तो वैसे ही बच्चों अलग अलग 20 देशों के जो क्या थे प्रतिनिधि थे, वो अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए दूसरे देश अर्थात कहाँ पे गए थे, पेरिस में बच्चों इस द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में गए थे। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, तो इसमें ये तो बात क्लियर हो गई कि कितने देशों के, तो 20 देशों के। और कितने प्रतिनिधि, तो 400 प्रतिनिधि। कोई दिक्कत, एनीबडी, नो प्रॉब्लम। चलिए लाइक आगे देखते हैं। कह रहा बच्चों कि आगे 1 मई 1890 को एक डेट दिया बच्चों, 1 मई 1890 का। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में भी बच्चों, सारे यूरोप और अमेरिका में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। अब ये देखिए कौन सा दिन आ रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था बच्चों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसके पहले अभी मैंने वीडियो में बताया कि नहीं बताया, उसको कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि हम देखते कितने आदमी जो है इसको दिमाग में गया बेचारे सीधे को, जल्दी से। और हम लोग जो है जल्द ही डिजिटल बोर्ड ही खरीद के लाएंगे तो एकदम मज़ा आएगा, धूम मचा दिया जाएगा। राइट बच्चों, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको। तो 1 मई 1890 को बच्चों क्या हुआ, सारे यूरोप में और प्लस में अमेरिका में भी हड़ताल किया गया। मजदूरों ने हड़ताल कर दिया भाई, जाम कर दिया, एकदम आंदोलन करने लगे लोग। तो फिर कह रहा है कि तब से ही 1 मई को हम लोग विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों, 1 मई को मजदूर दिवस। तो ये जो डे है, दिवस जो है, जैसे कि मदर डे, थोड़ा सा बताइए कब मनाते हैं। मदर्स डे आता है ना, तो मदर्स डे को छोड़िए, मदर्स डे और फादर्स डे तो हम क्यों मनाएं, हम तो क्या है हिंदुस्तानी है। और मदर्स डे और फादर्स डे हम लोग को क्यों मनाएं, ये तो सारे यूरोप वाले लोग को क्या है, ये जो कल्चर है। हमारे कौन, हमारे तो बाप जो है, हमारे जो पिताजी है, हम जो क्या थे जब छोटे थे, या हमारी जो क्या है मम्मी है, वह जो है हमारे बिना खाना नहीं खाया करती है। पापा पहले खाना खाते तो गोद में लेकर ही क्या करते थे, खाना खाते थे, और हमेशा तो हम लोग को साथ में ही रखते थे। ये यूरोप वाले जो है बच्चों, इनको क्या होता है ना कि इनके जो पिता होते टाइम ही नहीं देता है लोग, तो बस एक समय निकाला जाता है कि एक दिन रहेगा जिसके दिन फादर्स क्या करेगा, अपने बच्चों को टाइम देगा। तो वही सब क्या करता है, मदर्स डे और फादर्स डे मनाता है। हम लोग के लिए क्या एक दिन मदर्स डे रहता है, फादर्स डे रहता है, नहीं, हम लोग के लिए पूरे दिन 365-66 दिन तक ले क्या रहता है, हम लोग को हमेशा मदर्स डे और फादर्स डे रहता है। हम अपने माता पिता से कोई एक दिन थोड़ी प्यार करते हैं, नहीं करते, हम अपने माता पिता से रोज प्यार करते हैं, एवरी पल एवरी टाइम। ठीक है, चलो, तो वही बोला गया बच्चों कि जो आप उसको छोड़ो, आप ये बताओ कि मेरे को बिहार दिवस या जल दिवस कब मनाया जाता है।
एक वीडियो में कमेंट कीजिए, एक आपका एक जो है वर्क हो गया, एक होमवर्क हो गया। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बिहार दिवस और जो है जल दिवस कब मनाया जाता है। राइट बच्चों, जल्दी से। तो यही कह रहा है बच्चों कि जो विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई। तो कोई भी पूछेगा बताइए कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को। आज कौन सा डेट है? आज जो है 22 है, 22 मई है। और 1 मई अर्थात कि लगभग 21 दिन हो ही गया, बीत गया ना। तो 21 दिन पहले क्या था? मजदूर दिवस था। तो 1 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं विश्व भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें तय हुआ कि मजदूरों के लिए दिन में 8 घंटे का कार्य मतलब कि निश्चित हो। निश्चित हो करने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि मजदूरों का उस समय क्या होता था? बहुत ज़्यादा शोषण हुआ करता था, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करता था। मजदूरों को बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे और प्लस में उनसे क्या किए जाते थे? बहुत अधिक काम कराए जाते थे। तो ये निश्चित हुआ कि एक क्या किया जाए ना कि एक डेट मतलब डेट करें, एक दिन में मजदूरों को जो है 8 घंटे से ज़्यादा हम लोग नहीं खटा सकते हैं। और एक निश्चित जो है बच्चों का की जाए, फिक्स जो है नहीं होता, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक निश्चित मजदूरी क्या की जाए बच्चों, मजदूरों को दी जाए और उससे जो है बच्चों 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाए। चलिए, तो ये हमारा क्या रहा? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ रहा। और ये हमारा वीडियो हुआ। और जो हमारा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि बोल्शेविक क्रांति देखेंगे बच्चों, जो क्या क्या कारण था उसको देखेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। वो वाला जो आगे आने वाला वीडियो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, तो उसके लिए आप लोग धैर्य बना के रखिए। बहुत ही डिटेल्स रूप में उसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जो है कुछ हम आपको होमवर्क इसमें से ही दे देते हैं और मेरे को जो है आप लोग उसको बताइए होमवर्क, जैसे कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, चलो सॉरी बच्चों, चलिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैंने लाया, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो उसको मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको जो है बच्चों थोड़ा सा 2-3 अंतर लिख देना है कि बच्चों एक आपका है कि समाजवाद और साम्यवाद में अंतर लिखे। बस बच्चों 2 लाइन में जो है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समाजवाद और साम्यवाद में अंतर, इसको आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। एक प्यारा सा बच्चा था, बहुत ही मासूम सा बच्चा है, ठीक है। वो बोल रहा था प्यारा बच्चा कि सर आप क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं देते हैं, लास्ट में होमवर्क दिया करिए ताकि बच्चे क्या करे, बनाए। तो मेरे को ये बात बहुत ही अच्छी लगी। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर लिखे। अगर आपको नहीं पता है समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, तो पिछले वाले वीडियो को जाइए ना और देखिए ना, उसमें बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है, समझा है और उसमें हम लोगों ने आपको सिखाया है, बताया है। तो जाकर उसको भी देखिए अगर इसको नहीं समझ में आता है तो। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिए और धूम मचा दीजिए। और बोर्ड में 450 अंक क्या कीजिए बच्चों, लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि अगर मैं भी कहना चाहता हूँ बच्चों ना कि अगर क्या हुए, अगर आप गरीब घर में पैदा हो गए हैं तो ये आपकी कतई गलती नहीं है बच्चों। लेकिन अगर आपके माता पिता गरीब रह जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्या है, गलती है। आपकी जो है बच्चों जिम्मेवारी है कि अपने माता पिता को, अपने माता पिता के सपनों को क्या करे, पूरा करे। राइट बच्चों, तो चलिए हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी मज़ेदार अंदाज में। और फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं बोल्शेविक क्रांति के बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बने रहिए बोर्ड कक्षा पे।